Wet and warm things, they germinated and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? हम देखते हैं कि जहाँ गीले जगह होती हैं वहाँ इस टाइप के जर्मिनेशन ग्रो करता है। इससे हमें सुरक्षा रखनी चाहिए और थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, नहीं तो हमारी जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, स्पॉइल्ड हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगी लाइव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की रूट्स के इनसाइड में भी आपको फंगी दिखाई देते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स इनको वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, ये सब कहाँ से मिल जाता है, उस प्लांट से मिल जाता है। तीन ऑर्गेनिज्म का लाइकेन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग partner which is an algae and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and mineral to the alga and in return the alga prepare and provide food to the fungus. How nutrients are replaced in the soil? nutrients soil में कैसे replenished होते हैं? Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the fields or gardeners using them in lawns or in pots? आपने देखा होगा कि फार्मर्स खेतों में मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। हम घरों में जो गमलों में प्लांट लगाते हैं उसमें भी हम कुछ फर्टिलाइजर्स मैन्यूर का यूज़ करते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि प्लांट्स को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिल सके फ्रॉम द सॉइल से। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्रीजिंग. Fertilizer and manure contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. ये सब nutrients हैं. Nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. Soil में इनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए इनको फर्टिलाइजर्स के रूप में हम ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्स करते हैं, जिससे कि प्लांट्स को समय समय पर ये न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें और सॉइल की फर्टिलिटी कम ना हो और प्लांट की ग्रोथ ईजिली हो सके. वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द नाइट्रेट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, जिससे कि प्लांट्स को नाइट्रेट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके. यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं. सॉइल में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है. यू लर्न दैट थो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी, बहुत सबसे अधिक मात्रा में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, 78% गैस है. और प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म. पर प्लांट इस नाइट्रोजन का गैस फॉर्म में यूज़ नहीं करते, इसका सॉल्युबल फॉर्म में यूज़ करते हैं नाइट्रोजन. हैंस एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में मिक्स करके इसको मिलाया जाता है, सॉइल से वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं. एंड मैन्यूर्स enriches the soil. The bacterium called rhizobium जो बैक्टीरिया है can take atmosphere nitrogen and convert it into the usable form. सॉइल में नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करता है और इसका यूज़ गैसेस फॉर्म को कन्वर्ट करता है और सॉइल में मिक्स करता है, इसका यूज़ प्लांट करते हैं. सो इट ऑफ्टन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग. कुछ फसलें हैं जिनकी लीव्स के नोड्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंस होते हैं. ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर जितने भी लेग्यूमिन्स फैमिली के प्लांट्स हैं, पल्सेस वाली जो भी, एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन. और इनकी रूट नोड्स में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous. तो जितने भी लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए बैक्टीरिया, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में नाइट्रोजन की कैपेसिटी को फुलफिल करता है.
Plants are grown. Most of the pulses dals are obtained from leguminous plants. In this chapter, you learned that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasite, saprotrophs. इस चैप्टर में हमने autotrophs plant पढ़े, parasite पढ़े, saprotrophs पढ़े. They derive nutrition from other organisms. जो दूसरे organism से nutrition derive करते हैं. All animals categorized as heterotrophs. सभी एनिमल्स को हेटेरोट्रॉप्स की श्रेणी में रखा गया है. सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, क्योंकि वो अपने फूड फॉर्मेशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स के लिए. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कैन वी से दे द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्ट हेटेरोट्रॉप्स. और इसमें से कुछ प्लांट जिनमें हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट, वो भी क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है. वो खुद फूड फॉर्मेशन नहीं करता है. इसलिए कुछ प्लांट्स भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की तरह. इस चैप्टर के कीवर्ड्स आप लोग करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे.